यह आदमी एक अजीबोगरीब शक्ति रखता है। उसकी बोलने की कला इतनी जबरदस्त है कि वह जो भी कहता है वही सच बन जाता है। जैक ने अपनी इस अद्भुत क्षमता को जिस हद तक निखारा, उसके पीछे इंसानों और राक्षसों के बीच हुई एक भीषण जंग थी। उस दिन जैक के गृहनगर पर लेवल 12 के राक्षसों ने हमला किया था। ये स्तर का राक्षस लगभग राक्षस राजा जितना शक्तिशाली होता है। बचे हुए लोगों की रक्षा करने के लिए उसके दादा, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, को मजबूरी में फिर से हथियार उठाना पड़ा और राक्षसों से लड़ना पड़ा। हालांकि उसके दादा कभी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने लेवल 13 का राक्षस भी मार गिराया था, लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके थे और उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। इसके बावजूद उन्होंने उस राक्षस को हरा दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। जब जैक ने युद्ध क्षेत्र में अपने दादा को लहूलुहान हालत में पाया तो उसने समझ लिया कि उनके जीवन की डोर अब टूटने ही वाली है। फिर भी उसके दादा ने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं छोड़ी। वह तभी शांत हुए जब उन्होंने देखा कि जैक सुरक्षित है। उस पल ने जैक के दिल को गहराई तक झकझोर दिया। उसने कसम खाई कि वह इतिहास का सबसे शक्तिशाली एक्सप्लोरर बनेगा। उस समय जैक बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी असाधारण थी। उसने जल्दी ही रास्ता खोज लिया, सबसे ताकतवर साथियों को इकट्ठा करना और उनका नेता बनना। 2 साल बाद जैक को अपने जैसे ताकतवर साथी मिल गए और अपनी उच्च युद्ध रणनीति की समझ से वह पूरी टीम का लीडर बन गया। एक दिन उनकी टीम को एबिस्ट से आए एक वैम्पायर का शिकार करने का मिशन मिला। यह मिशन उनकी सी लेवल की टीम की क्षमता से बहुत परे था, लेकिन क्योंकि जैक स्पीच स्पेशलिस्ट था, उसने हिम्मत करके इस डी लेवल मिशन को स्वीकार कर लिया। हालांकि टीम के सभी सदस्य जैक की क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते थे। टीम का एक योद्धा अक्सर उसका मजाक उड़ाता था, मगर जैक ने कभी इन तानों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह आसपास का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक राक्षसों ने हमला बोल दिया। टीम अचानक इस हमले से घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन जैक पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने सबसे पहले एक जादुई बंदूक का इस्तेमाल कर राक्षसों को पीछे धकेला। इसके बाद उसने अपनी स्पीच स्किल का प्रयोग करके पूरी टीम की लड़ाई की क्षमता 25% बढ़ा दी। उसकी बोलने की शक्ति से पूरी टीम का हौसला आसमान छू गया और जल्द ही उन्होंने उन राक्षसों को हरा दिया।